कभी कभी इंसान की जिंदगी में अंधेरा बाहर नहीं, उसके भीतर उतर जाता है। बाहर सब कुछ ठीक दिखाई देता है, लेकिन मन के किसी कोने में डर बैठा होता है। बीते हुए कल का बोझ होता है, आने वाले कल की चिंता होती है, और अपने ही जीवन को लेकर एक ऐसी बेचैनी होती है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल होता है। इंसान लोगों के सामने मुस्कुराता है, अपने काम करता है, सबसे बातें करता है, लेकिन जब रात को अकेला होता है तब उसके भीतर का शोर उसे घेर लेता है। वह सोचता है कि आखिर मेरी जिंदगी में शांति क्यों नहीं है, मैं इतना परेशान क्यों रहता हूं, छोटी सी बात मेरे मन को क्यों तोड़ देती है। लोग बदल गए तो मेरा मन क्यों बदल गया, किसी ने मुझे छोड़ दिया तो मेरी दुनिया क्यों उजड़ गई, किसी ने मेरी तारीफ नहीं की तो मुझे अपने भीतर कमी क्यों दिखाई देने लगी। और यहीं से एक बहुत बड़ी यात्रा शुरू होती है, दुनिया को बदलने की नहीं, अपने भीतर रोशनी जलाने की। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार हमें बार बार यही समझाता है कि जिस अंधकार से हम बाहर निकलना चाहते हैं उसकी जड़ अक्सर हमारे अपने मन में होती है। हम बाहर प्रकाश खोजते रहते हैं, जबकि दीपक हमारे भीतर जलने की प्रतीक्षा कर रहा होता है। हम चाहते हैं कि कोई हमें समझे, कोई हमें संभाले, कोई हमारी जिंदगी बदल दे, कोई हमारे दुख को खत्म कर दे। लेकिन बुद्ध की राह हमें अपने भीतर देखने के लिए कहती है, क्योंकि जब भीतर का दीपक जलता है तब परिस्थितियां वही रहते हुए भी उन्हें देखने वाला इंसान बदल जाता है। दुख आता है लेकिन वह हमें तोड़ नहीं पाता। लोग बदलते हैं लेकिन हमारा संतुलन नहीं छीन पाते। असफलता आती है लेकिन हमारा विश्वास नहीं बुझा पाती। अकेलापन आता है लेकिन हमें अपने ही अस्तित्व से दूर नहीं कर पाता। यही भीतर की रोशनी है। इसलिए आज की यह बात सिर्फ सुनने के लिए मत सुनना, इसे अपने मन तक पहुंचने देना। अगर तुम्हारे जीवन में अभी कोई ऐसा समय चल रहा है जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ उलझ गया है, अगर तुम्हारा मन बार बार पुराने दुखों में लौट जाता है, अगर तुम किसी इंसान के व्यवहार से टूट गए हो, अगर तुम्हें अपने भविष्य को लेकर डर लगता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में खुशियां कम और परेशानियां ज्यादा हैं, तो आज अपने आप से एक सवाल पूछना, क्या मुझे बाहर की दुनिया में रोशनी खोजनी है या अपने भीतर एक दीपक जलाना है? क्योंकि जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि तुम्हारे भीतर प्रकाश पैदा करने की क्षमता है, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदलनी शुरू हो जाएगी। और याद रखना, भीतर रोशनी भरने का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में फिर कभी दुख नहीं आएगा। इसका अर्थ यह है कि दुख आने के बाद भी तुम अंधेरे में खोगे नहीं। रोशनी का अर्थ यह नहीं कि रास्ते में कांटे नहीं होंगे। रोशनी का अर्थ है कि तुम्हें कांटों के बीच भी रास्ता दिखाई देगा। रोशनी का अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। रोशनी का अर्थ है कि किसी के बुरे व्यवहार को अपने मन का जहर बनने से तुम रोक सकोगे। रोशनी का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें कभी हार नहीं मिलेगी। रोशनी का अर्थ है कि हार के बाद भी तुम अपने भीतर से यह आवाज सुन सकोगे, मैं अभी समाप्त नहीं हुआ हूं। बुद्ध की प्रेरणा हमें सबसे पहले अपने मन को देखने की सीख देती है। हम अक्सर अपने मन को देखते ही नहीं, बस उसके पीछे भागते रहते हैं। मन कहता है यह चाहिए, हम उसके पीछे भागते हैं। मन कहता है उसने तुम्हारा अपमान किया, हम क्रोध करने लगते हैं। मन कहता है तुम असफल हो जाओगे, हम डर जाते हैं। मन कहता है तुम्हारे पास दूसरों जितना नहीं है, हम खुद को छोटा समझने लगते हैं। मन कहता है जो चला गया उसके बिना तुम अधूरे हो, और हम उसी व्यक्ति की याद में अपना वर्तमान जला देते हैं। लेकिन जिस दिन तुम मन की हर बात को सच मानना बंद कर देते हो और उसे एक देखने वाले की तरह देखना शुरू करते हो, उसी दिन भीतर पहला दीपक जलता है। सोचो, तुम्हारे मन में कोई विचार आया, क्या हर विचार सत्य होता है? नहीं, कभी मन डर पैदा करता है जबकि वास्तविकता उतनी भयावह नहीं होती। कभी मन किसी छोटी घटना को बहुत बड़ा बना देता है। कभी मन भविष्य की ऐसी कहानी लिख देता है जो कभी घटने वाली ही नहीं होती। कभी मन अतीत की किसी घटना को बार बार दोहराकर तुम्हें वर्तमान में जीने नहीं देता। अगर तुम हर विचार को अपनी पहचान बना लोगे तो मन तुम्हें जहां चाहेगा वहां ले जाएगा। लेकिन अगर तुम विचारों को सिर्फ विचार की तरह देखना सीख गए,
तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक दूरी पैदा होगी और उस दूरी में शांति जन्म लेती है। तुम्हें अपने भीतर की रोशनी किसी दूसरे से मांगनी नहीं है। कोई व्यक्ति तुम्हें थोड़ी देर के लिए खुश कर सकता है, लेकिन स्थायी शांति तुम्हें अपने भीतर ही विकसित करनी होगी। कोई तुम्हारा हाथ पकड़ सकता है, लेकिन चलना तुम्हें खुद पड़ेगा। कोई तुम्हें रास्ता दिखा सकता है, लेकिन कदम तुम्हें खुद उठाने होंगे। कोई तुम्हें प्रेम दे सकता है, लेकिन अपने मन में करुणा का दीपक तुम्हें स्वयं जलाना होगा। यही आत्म जागृति की शुरुआत है। आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू करो। जब भी मन बहुत परेशान हो, तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। कुछ क्षण शांत बैठना, अपनी सांस को देखना। सांस अंदर जा रही है, उसे महसूस करना। सांस बाहर आ रही है, उसे महसूस करना। मन भटकेगा, उसे भटकने देना। कोई विचार आएगा, उसे आने देना। कोई पुरानी याद आएगी, उसे आने देना, लेकिन उसके साथ बह मत जाना, केवल देखना। जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे बैठकर पानी को बहते हुए देखता है, वैसे ही अपने विचारों को बहते हुए देखो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि विचार तुम नहीं हो, क्रोध तुम नहीं हो, डर तुम नहीं हो, दुख तुम नहीं हो। तुम्हारे भीतर इन सब को देखने वाला एक शांत स्थान भी है। वही स्थान तुम्हारी रोशनी का पहला स्पर्श है। बहुत लोग जीवन भर अपने बाहर की परिस्थितियों से लड़ते रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर पैसा बढ़ जाए तो शांति मिलेगी, अगर लोग सम्मान देने लगें तो शांति मिलेगी, अगर परिवार उनकी बात समझने लगे तो शांति मिलेगी, अगर कोई खास इंसान उनकी जिंदगी में वापस आ जाए तो शांति मिलेगी। लेकिन थोड़ी देर के लिए खुद से पूछो, क्या वास्तव में ऐसा है? कितनी चीजें तुम्हें मिली और कुछ समय बाद सामान्य लगने लगी? जिस चीज के लिए तुमने कभी बहुत प्रार्थना की थी, वह मिलने के बाद कुछ समय में साधारण क्यों लगने लगी? क्योंकि बाहर की वस्तु तुम्हारी इच्छा को शांत कर सकती है, लेकिन मन की आदत को नहीं। मन फिर किसी दूसरी चीज की मांग करेगा। इसीलिए बुद्ध की राह हमें इच्छा को समझने की ओर ले जाती है, इच्छा के पीछे भागने की ओर नहीं। जब मन कहता है मेरे पास यह नहीं है, तब तुम अपने भीतर देखो और पूछो, क्या मेरे पास जो है उसे देखने की दृष्टि है? जब मन कहता है उसके पास मुझसे ज्यादा है, तब पूछो, क्या तुलना ने कभी मुझे स्थायी शांति दी है? जब मन कहता है लोग मुझे समझते नहीं, तब पूछो, क्या मैं खुद को समझता हूं? और जब मन कहता है मेरी जिंदगी अंधेरे से भर गई है, तब पूछो, क्या मैंने अपने भीतर एक दीपक जलाने की कोशिश की है? यही प्रश्न तुम्हें बदलना शुरू कर देंगे। अपने भीतर रोशनी भरने का पहला कदम है अपने अंधेरे को स्वीकार करना, उसे भागना नहीं। अपने डर को देखो, अपनी ईर्ष्या को देखो, अपना क्रोध देखो, अपनी कमजोरी देखो, अपनी असुरक्षा देखो, अपनी गलतियों को देखो, लेकिन खुद से नफरत मत करो। क्योंकि जो व्यक्ति अपने अंधेरे को स्वीकार कर लेता है, वही उसमें प्रकाश ला सकता है। अगर तुम अपने भीतर के क्रोध को स्वीकार ही नहीं करोगे, तो उसे बदलोगे कैसे? अगर तुम अपनी बेचैनी को पहचानोगे नहीं, तो उससे मुक्त कैसे होंगे? अगर तुम अपने मन की कमजोरी को देखने से डरोगे, तो उसे मजबूत कैसे बनाओगे? अपने आप को दोष देना और अपने आप को समझना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। दोष देने वाला व्यक्ति कहता है मैं बहुत खराब हूं। समझने वाला व्यक्ति कहता है मेरे भीतर यह कमजोरी है, लेकिन मैं इसे बदल सकता हूं। यही अंतर धीरे धीरे इंसान को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है। अगर किसी ने तुम्हें दुख दिया है, तो उस घटना को बार बार अपने मन में दोहराते रहना तुम्हें उस व्यक्ति से मुक्त नहीं करता, बल्कि तुम्हें उसी घटना से बांधे रखता है। तुम सोचते हो कि तुम उसे याद कर रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम अपने मन को उसी दर्द में रहने की आदत दे रहे होते हो। बुद्ध की करुणा और सजगता की शिक्षा हमें यह समझने में मदद करती है कि किसी के प्रति द्वेष रखना सबसे पहले हमारे अपने मन को जलाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि गलत व्यवहार को सही मान लो। इसका अर्थ यह है कि दूसरे की गलती को अपने भीतर स्थायी जहर मत बनने दो। जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई, वह शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, लेकिन अगर तुम उसी घटना को रोज अपने मन में जी रहे हो, तो तुम अपने वर्तमान को उस पुराने व्यक्ति के हाथ में सौंप रहे हो। अब समय है कि अपने जीवन की चाबी वापस अपने हाथ में लो। उसे माफ करना जरूरी नहीं,
कि उसके पास वापस जाना है। माफ करना यह भी नहीं कि जो हुआ वह सही था। कई बार माफी का सबसे गहरा अर्थ होता है, मैं अब इस घटना को अपने वर्तमान का मालिक नहीं बनने दूंगा। याद रखना, भीतर रोशनी तब बढ़ती है जब तुम अपने मन में जमा बोझ को धीरे धीरे छोड़ते हो। हर शिकायत एक बोझ है, हर तुलना एक बोझ है, हर पुरानी नाराजगी एक बोझ है, हर अनावश्यक डर एक बोझ है, हर उस व्यक्ति को खुश करने की कोशिश जो कभी संतुष्ट नहीं होगा एक बोझ है। और जब तक हाथ बोझ से भरे हैं तब तक जीवन की सुंदरता को पकड़ना कठिन है। इसलिए कभी कभी खुद से कहना, मुझे सब कुछ अपने साथ लेकर नहीं चलना। कुछ बातें बीत जाने के लिए होती हैं, कुछ लोग सिर्फ एक सीख देकर चले जाते हैं, कुछ रिश्ते हमें अपनी सीमाएं समझाने आते हैं, कुछ असफलताएं हमें अपनी दिशा बदलने के लिए मजबूर करती हैं, कुछ अकेलेपन के द्वार हमें अपने ही साथ बैठना सिखाते हैं, और कुछ दुख हमारे भीतर ऐसी गहराई पैदा करते हैं जो सुख के दिनों में कभी पैदा नहीं होती। तुम्हारी जिंदगी में जो अंधेरा आया है, हो सकता है वह तुम्हें खत्म करने नहीं, तुम्हें अपने भीतर दीपक खोजने के लिए आया हो। इसलिए अपने दुख से एक सवाल पूछना, तू मुझे तोड़ने आया है या मुझे जगाने? शायद जवाब धीरे धीरे मिलेगा, और जब जवाब मिलेगा तब तुम समझोगे कि जिंदगी में हर चीज तुम्हारे खिलाफ नहीं थी। कुछ चीजें तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने के लिए थी। कुछ दरवाजे बंद इसलिए हुए क्योंकि तुम्हें दूसरी दिशा में जाना था। कुछ लोग इसलिए दूर हुए क्योंकि तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना था। कुछ सपने इसलिए टूटे क्योंकि तुम्हें अपने भीतर एक बड़ा सपना देखना था। और कुछ रातें इसलिए लंबी थीं ताकि सुबह की कीमत समझ में आ सके। लेकिन यह समझ तभी आती है जब मन शांत होता है। इसलिए आज से अपने मन की रक्षा करना सीखो। हर बात को अपने दिल में जगह मत दो। हर व्यक्ति की राय को अपनी सच्चाई मत बनाओ। हर आलोचना को अपनी पहचान मत बनाओ। हर असफलता को अपना भविष्य मत समझो। हर विदाई को अपनी समाप्ति मत मानो। और हर कठिन दिन को यह प्रमाण मत समझो कि जिंदगी तुम्हारे खिलाफ है। तुम्हारे भीतर अभी भी बहुत कुछ जीवित है। तुम्हारे भीतर फिर से उठने की क्षमता है। तुम्हारे भीतर सीखने की क्षमता है। तुम्हारे भीतर बदलने की क्षमता है। तुम्हारे भीतर प्रेम है, करुणा है, धैर्य है, जागरूकता है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे भीतर स्वयं को देखने की क्षमता है। यही क्षमता धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में प्रकाश बन सकती है। अगर आज तुम्हारा मन थका हुआ है तो खुद पर कठोर मत बनो। हर दिन मजबूत रहना जरूरी नहीं, कभी कभी रुकना भी जरूरी है। कभी कभी चुप रहना भी जरूरी है। कभी कभी खुद को समय देना भी जरूरी है। जैसे दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए, वैसे ही मन को भी शांति, विश्राम और सजगता चाहिए। लगातार भागते हुए इंसान को अपनी दिशा दिखाई नहीं देती। इसलिए कभी रुक कर देखो कि तुम जा कहां रहे हो। दुनिया तुम्हें लगातार बाहर की ओर खींचेगी, और तुम्हें लगातार याद दिलाना होगा कि तुम्हारा वास्तविक घर तुम्हारा अपना मन है। अगर मन में शांति है तो साधारण जीवन भी सुंदर लग सकता है। अगर मन अशांत है तो सुविधाओं से भरा जीवन भी खाली लग सकता है। इसलिए अपने घर को सजाने से पहले अपने मन को सजाओ। अपने शरीर को आराम देने से पहले अपने विचारों को आराम देना सीखो। दूसरों के सामने अच्छा दिखने से पहले अपने भीतर सच के साथ खड़ा होना सीखो। क्योंकि अंत में इंसान दुनिया को नहीं, अपने मन को लेकर सोता है। और जिस मन में अंधेरा है वहां 1000 दीपक बाहर जलाकर भी भीतर रात बनी रह सकती है। लेकिन जिस मन में जागरूकता की एक छोटी सी लौ जल गई, वहां कठिन परिस्थितियों के बीच भी रास्ता दिखाई देने लगता है। आज उसी लौ को जलाने का दिन है। अपने भीतर इतनी रोशनी भरो कि तुम्हें दूसरों की रोशनी चुराने की जरूरत न पड़े। अपने भीतर इतनी शांति पैदा करो कि किसी की अशांति तुम्हें अपने साथ बहाकर न ले जाए। अपने भीतर इतना विश्वास पैदा करो कि दुनिया के संदेह तुम्हारे कदम रोक न सकें। अपने भीतर इतनी करुणा पैदा करो कि तुम्हारा दिल दूसरों की नफरत से काला ना हो। और अपने भीतर इतनी जागरूकता पैदा करो कि तुम्हें हर बार अपने मन की चाल समझ में आने लगे। याद रखो, अंधेरा कभी प्रकाश से लड़कर नहीं जीतता। प्रकाश बस आता है और अंधेरा अपने आप पीछे हट जाता है। तुम्हें अपने जीवन के हर अंधेरे से लड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपने भीतर प्रकाश बढ़ाना है।
और शायद यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा संदेश है। दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर दीपक जलाओ, क्योंकि जब भीतर रोशनी बढ़ती है तो वही दुनिया जो कल तक अंधेरी लग रही थी आज थोड़ी साफ दिखाई देने लगती। हाँ, कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम अपने ही विचारों से हार रहे हो? शरीर थका हुआ नहीं होता, फिर भी मन थका रहता है। दिन भर काम करने के बाद भी भीतर बेचैनी बनी रहती है। लोगों के बीच रहते हुए भी अकेलापन महसूस होता है। सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन मन के अंदर जैसे कोई लगातार कुछ कह रहा होता है। कुछ ठीक नहीं है, कुछ छूट रहा है, कुछ गलत हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि हम इस आवाज से बचने के लिए बाहर की दुनिया में और ज्यादा भागने लगते हैं। मोबाइल, बातचीत, मनोरंजन, काम, रिश्ते, पैसा, इच्छाएं, हम हर चीज का सहारा लेते हैं, लेकिन उस एक जगह जाने से बचते हैं जहां असली उत्तर छिपा होता है। वह जगह है हमारा अपना मन। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें इसी भीतर की यात्रा पर ले जाती हैं, क्योंकि जब तक इंसान अपने मन के अंधेरे को पहचानता नहीं, तब तक वह चाहे जितनी बाहरी रोशनी इकट्ठी कर ले, भीतर की रात खत्म नहीं होती। अंधेरा हमेशा डरावना नहीं होता, कई बार अंधेरा हमारी आदत बन जाता है। इंसान अपने दुख के साथ इतना समय बिता लेता है कि उसे दुख के बिना अपनी पहचान ही अधूरी लगने लगती है। वह बार बार वही पुरानी बातें सोचता है, वही पुरानी शिकायतें दोहराता है, वही पुराने घावों को छूता है और फिर कहता है कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। लेकिन आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हम पीछे किस चीज से बंधे हुए हैं। कोई व्यक्ति हमें बांध कर नहीं रखता, कई बार हमारी अपनी यादें हमें बांध कर रखती हैं। कोई परिस्थिति हमें कैद नहीं करती, कई बार उस परिस्थिति की हमारी व्याख्या हमें कैद करती है। कोई पुराना दुख हमारे वर्तमान को नहीं रोकता, लेकिन उस दुख को पकड़कर बैठा हुआ मन हमारे वर्तमान को जरूर रोक देता है। इसलिए आज अपने भीतर झांकने की हिम्मत करो। अपने आप से पूछो, मैं वास्तव में किस चीज से परेशान हूं? क्या मैं वर्तमान की समस्या से परेशान हूं, या अतीत की किसी घटना को बार बार दोहराकर खुद को परेशान कर रहा हूं? क्या मुझे वास्तव में किसी व्यक्ति की जरूरत है, या मुझे अपने भीतर की खाली जगह भरने की आदत हो गई है? क्या मुझे वास्तव में अधिक चीजें चाहिए, या मुझे अपने पास मौजूद चीजों की कद्र करना नहीं आता? क्या मुझे दुनिया से अधिक सम्मान चाहिए, या मैं स्वयं को सम्मान देना भूल गया हूं? ये सवाल साधारण लगते हैं, लेकिन अगर तुम ईमानदारी से इनका उत्तर खोजोगे तो तुम्हें अपने भीतर कई ऐसे दरवाजे दिखाई देंगे जिन्हें तुमने वर्षों से बंद कर रखा है। याद रखना, अपने भीतर रोशनी भरने का मतलब हमेशा कुछ नया जोड़ना नहीं होता। कई बार रोशनी भरने का अर्थ उन चीजों को हटाना होता है जो भीतर धुआं पैदा कर रही हैं। जैसे कमरे में खिड़की बंद हो और भीतर धुआं भर जाए, तो केवल दीपक जलाने से समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी। पहले धुआं बाहर निकालना होगा, फिर हवा आने देनी होगी, फिर दीपक की लौ साफ दिखाई देगी। ठीक उसी तरह मन में अगर ईर्ष्या, घृणा, तुलना, क्रोध, अपराध बोध, डर और लगातार चिंता का धुआं भरा हुआ है, तो तुम्हें पहले उसे पहचानना होगा। तुम मन को शांति देने के लिए बाहर कितनी भी चीजें खोज लो, जब तक भीतर का धुआं बना रहेगा, शांति टिकेगी नहीं। सबसे बड़ा धुआं है तुलना। इंसान अपने जीवन को कभी सीधे नहीं देखता, वह अपने जीवन की तुलना किसी दूसरे के जीवन से करता रहता है। कोई उससे ज्यादा धनवान है, कोई ज्यादा सुंदर है, कोई ज्यादा सफल है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास अच्छी गाड़ी है, किसी की शादी अच्छी है, किसी का परिवार खुशहाल दिखाई देता है, किसी के सोशल मीडिया पर हजारों लोग हैं। और धीरे धीरे वह अपने जीवन की सारी सुंदरता भूलकर दूसरे की जिंदगी को अपना पैमाना बना लेता है। यही तुलना भीतर का प्रकाश कम कर देती है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम किसी और की यात्रा पर नहीं हो, तुम्हारी राह अलग है। किसी का 5 साल पहले शुरू हुआ संघर्ष आज परिणाम दे रहा है, और तुम उसकी आज की तस्वीर देखकर अपने आज को छोटा समझ रहे हो। तुम्हें उसकी पूरी कहानी नहीं पता, तुम्हें उसके संघर्ष नहीं पता, तुम्हें उसके आंसू नहीं पता, तुम्हें उसकी रातें नहीं पता। तुम्हें केवल उसकी चमक दिखाई देती है और अपनी थकान दिखाई देती है। यही मन का भ्रम है। इसलिए दूसरों की रोशनी देखकर अपने दीपक को बुझाना बंद करो। हो सकता है तुम्हारी लौ अभी छोटी हो, लेकिन छोटी लौ भी अंधेरे को चुनौती देती है। आज तुम जहां हो
वहीं से शुरुआत करो। अगर तुम्हारे पास थोड़ा है तो उसी में कृतज्ञता पैदा करो। अगर तुम्हारी गति धीमी है तो भी चलते रहो। अगर तुम्हारी परिस्थितियां कठिन हैं तो भी अपने मन को टूटने मत दो, क्योंकि जीवन में हमेशा तेज चलना जरूरी नहीं होता, सही दिशा में चलना जरूरी होता है। और यहां एक बात बहुत गहराई से समझनी होगी, तुम्हें अपने जीवन की तुलना अपने कल से करनी है, किसी दूसरे के आज से नहीं। कल तुम जल्दी क्रोधित हो जाते थे, आज अगर तुमने 5 मिनट रुककर प्रतिक्रिया दी तो तुम आगे बढ़े हो। कल किसी की बात तुम्हें पूरा दिन परेशान करती थी, आज अगर तुमने उसे कुछ घंटों में छोड़ दिया तो तुम आगे बढ़े हो। कल तुम अपनी गलतियों के लिए खुद से नफरत करते थे, आज अगर तुमने अपनी गलती स्वीकार करके सुधार की कोशिश की तो तुम आगे बढ़े हो। कल तुम अकेलेपन से डरते थे, आज अगर तुम कुछ समय अपने साथ शांत बैठ पाए तो तुम आगे बढ़े हो। यही वास्तविक प्रगति है। हम अक्सर बड़ी उपलब्धियों को ही सफलता मानते हैं, लेकिन मन की छोटी जीतें ही जीवन को बदलती हैं। जब तुम क्रोध के समय चुप रह जाते हो, वह जीत है। जब तुम बदला लेने के बजाय खुद को संभाल लेते हो, वह जीत है। जब तुम किसी की सफलता देखकर जलने के बजाय उसके लिए खुश हो पाते हो, वह जीत है। जब तुम्हें कोई छोड़कर चला जाता है और तुम अपने अस्तित्व को उसके साथ नहीं छोड़ते, वह जीत है। जब तुम्हें असफलता मिलती है और तुम खुद से कहते हो मैं फिर कोशिश करूंगा, वह जीत है। जब रात में 1000 विचारों के बीच तुम अपनी सांस पर लौट आते हो, वह जीत है। और जब दुनिया तुम्हें अंधेरा दिखाती है फिर भी तुम अपने भीतर दीपक जलाए रखते हो, वह सबसे बड़ी जीत है। बुद्ध की सीख हमें मन को दबाने की नहीं, मन को समझने की दिशा देती है। मन में क्रोध आया तो खुद को बुरा कहकर उसे दबा देना समाधान नहीं है। पहले देखो कि क्रोध के पीछे क्या है। शायद कोई अपेक्षा पूरी नहीं हुई, शायद किसी ने तुम्हें अपमानित किया, शायद तुम्हें लगा कि तुम्हें महत्व नहीं मिला, शायद तुम्हारे भीतर पहले से कोई चोट थी और किसी छोटी बात ने उस चोट को छू दिया। अगर तुम क्रोध के पीछे छिपे कारण को देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि क्रोध अक्सर अकेला नहीं आता। उसके पीछे दुख होता है, डर होता है, अहंकार होता है, असुरक्षा होती है या किसी चीज को खो देने की आशंका होती है। इसलिए अगली बार जब क्रोध आए तुरंत यह मत कहना मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। पहले खुद से पूछना मेरे भीतर अभी क्या हो रहा है। बस इतना पूछना भी तुम्हें प्रतिक्रिया और जागरूकता के बीच थोड़ी जगह दे देगा, और उसी छोटी सी जगह में तुम्हारी स्वतंत्रता छिपी है। क्योंकि जो व्यक्ति प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल रुकना सीख जाता है, वह धीरे धीरे अपने जीवन का स्वामी बनने लगता है। तुम्हारे जीवन की बहुत सारी परेशानियां इसलिए बड़ी हो जाती हैं क्योंकि तुम उन्हें तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हो। किसी ने कुछ कहा और तुमने जवाब दे दिया, किसी ने तुम्हें नजरअंदाज किया और तुमने मन में कहानी बना ली, किसी ने देर से जवाब दिया और तुमने मान लिया कि वह तुम्हें महत्व नहीं देता, किसी ने तुम्हारी आलोचना की और तुमने पूरी रात उसके बारे में सोच लिया, किसी ने तुम्हें छोड़ दिया और तुमने तय कर लिया कि तुम प्रेम के योग्य नहीं हो। लेकिन घटना और तुम्हारे निष्कर्ष के बीच एक अंतर होता है। उस अंतर को पहचानना ही जागरूकता है। किसी का तुम्हें छोड़कर जाना यह प्रमाण नहीं कि तुम प्रेम के योग्य नहीं हो। किसी की आलोचना यह प्रमाण नहीं कि तुम असफल हो। एक गलती यह प्रमाण नहीं कि तुम कमजोर हो। एक बुरा दिन यह प्रमाण नहीं कि पूरी जिंदगी खराब है। एक असफल प्रयास यह प्रमाण नहीं कि तुम्हारा सपना गलत है। और किसी दूसरे की सफलता यह प्रमाण नहीं कि तुम पीछे हो। मन अक्सर एक घटना से पूरी कहानी बना देता है। तुम्हें उस कहानी को पहचानना है। यही भीतर की रोशनी है। अब अपने जीवन के एक और बड़े अंधेरे की ओर देखो, भविष्य का डर। कितने लोग वर्तमान में रहते हुए भी भविष्य की काल्पनिक समस्याओं में जी रहे हैं। उन्हें डर है कि आगे क्या होगा, अगर पैसा खत्म हो गया तो, अगर नौकरी चली गई तो, अगर बीमारी आ गई तो, अगर रिश्ता टूट गया तो, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो, अगर लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो, अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो गया तो। भविष्य की चिंता कभी कभी इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि इंसान उस चीज का दुख आज ही महसूस करने लगता है जो अभी हुई ही नहीं। तुम्हारा मन भविष्य में 1000 रास्ते बनाता है और हर रास्ते के अंत में एक डर खड़ा कर देता है। लेकिन वास्तविक जीवन केवल इसी क्षण में घट रहा है। जिस सांस को तुम अभी ले रहे हो वह वास्तविक है।
जिस जमीन पर तुम अभी बैठे हो वह वास्तविक है। जो काम तुम्हारे सामने है वह वास्तविक है। बाकी बहुत कुछ अब भी केवल विचार है। इसका अर्थ यह नहीं कि भविष्य की योजना मत बनाओ। योजना बनाओ, मेहनत करो, सावधानी रखो, लेकिन चिंता और तैयारी में अंतर समझो। तैयारी तुम्हें मजबूत बनाती है, चिंता तुम्हारी ऊर्जा खा जाती है। तैयारी पूछती है मैं आज क्या कर सकता हूं। चिंता पूछती है अगर सब खराब हो गया तो। तैयारी वर्तमान में काम करती है, चिंता भविष्य की कल्पनाओं में ऊर्जा खर्च करती है। इसलिए जब भविष्य का डर आए, खुद से पूछो अभी इसी क्षण मैं क्या कर सकता हूं। अगर उत्तर है कि कुछ कर सकते हो तो वह करो। अगर उत्तर है कि अभी कुछ नहीं कर सकते तो सांस लो और इस क्षण में वापस आ जाओ। यही वर्तमान की शक्ति है। तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी एक दिन में ठीक नहीं करनी। तुम्हें केवल आज के दिन को थोड़ा बेहतर बनाना है। कल की चिंता कल संभालना, आज की सांस आज लेना, आज का काम आज करना, आज का दुख आज समझना, आज की खुशी आज महसूस करना। क्योंकि जीवन हमेशा बड़े बड़े वर्षों में नहीं बदलता, जीवन छोटे छोटे क्षणों में बदलता है। एक सुबह तुम तय करते हो कि अब खुद को कोसना बंद करूंगा। एक शाम तुम तय करते हो कि अब हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। एक रात तुम तय करते हो कि पुराने दर्द को लेकर नहीं सोऊंगा। एक दिन तुम तय करते हो कि तुलना नहीं करूंगा। एक दिन तुम तय करते हो कि अपने शरीर, अपने मन और अपने समय का सम्मान करूंगा। और फिर धीरे धीरे वही छोटे निर्णय तुम्हारी पूरी जिंदगी का स्वरूप बदल देते हैं। अपने भीतर रोशनी भरने के लिए तुम्हें अपने शब्दों पर भी ध्यान देना होगा। हम दूसरों से जिस तरह बात करते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने आप से किस तरह बात करते हैं। अगर तुम रोज खुद से कहते हो मैं बेकार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो तुम्हारा मन उन शब्दों को धीरे धीरे सच मानने लगता है। लेकिन अगर तुम अपनी कठिनाई को स्वीकार करते हुए भी कहते हो मैं अभी संघर्ष में हूं लेकिन सीख रहा हूं, मैं अभी कमजोर हूं लेकिन मजबूत बन सकता हूं, मैं गिरा हूं लेकिन फिर उठ सकता हूं, तो मन के भीतर एक नई संभावना जन्म लेती है। अपने आप से झूठी तारीफ मत करो, लेकिन अपने आप को अपमानित भी मत करो। अपने भीतर सच्चाई और करुणा दोनों रखो। कहो हां मुझसे गलती हुई है लेकिन मैं अपनी गलती नहीं हूं। कहो हां मैं अभी असफल हुआ हूं लेकिन मेरी पूरी जिंदगी असफल नहीं है। कहो हां मुझे दुख है लेकिन मैं हमेशा दुख में नहीं रहूंगा। कहो हां किसी ने मुझे छोड़ दिया है लेकिन मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा। यह आखिरी वाक्य अपने भीतर उतार लो। दुनिया तुम्हें छोड़े लेकिन तुम खुद को मत छोड़ना, क्योंकि जीवन में सबसे खतरनाक क्षण वह नहीं होता जब कोई दूसरा तुम्हें छोड़ता है। सबसे खतरनाक क्षण वह होता है जब तुम स्वयं को छोड़ देते हो, जब तुम अपनी क्षमता पर विश्वास करना बंद कर देते हो, जब तुम अपनी आवाज सुनना बंद कर देते हो, जब तुम अपने मन की देखभाल करना बंद कर देते हो, जब तुम किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को अपनी कीमत का प्रमाण मान लेते हो। तुम्हारी कीमत किसी की स्वीकृति से तय नहीं होती। तुम्हारी कीमत किसी के चले जाने से कम नहीं होती। तुम्हारी कीमत किसी की आलोचना से घटती नहीं। तुम्हारी कीमत किसी की तारीफ से बढ़ती नहीं। तुम्हारा अस्तित्व अपने आप में मूल्यवान है। इसे समझना अहंकार नहीं है, यह आत्मसम्मान है। और आत्मसम्मान का अर्थ यह भी नहीं कि तुम खुद को दूसरों से बड़ा समझो। आत्मसम्मान का अर्थ है मैं न किसी को अपने से छोटा समझूंगा, न स्वयं को किसी के सामने अनावश्यक रूप से छोटा करूंगा। यही संतुलन भीतर प्रकाश पैदा करता है। अब एक और बात समझो, हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ो। तुम मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकते, तुम दूसरे व्यक्ति के विचार नियंत्रित नहीं कर सकते, तुम किसी की भावनाएं नियंत्रित नहीं कर सकते, तुम यह तय नहीं कर सकते कि कौन तुम्हें समझेगा और कौन नहीं। तुम यह तय नहीं कर सकते कि हर योजना तुम्हारे अनुसार चलेगी। तुम यह भी तय नहीं कर सकते कि जीवन में कौन रहेगा और कौन चला जाएगा। लेकिन तुम यह तय कर सकते हो कि इन सब के बीच तुम कौन बनोगे। तुम परिस्थिति को नहीं बदल सकते, लेकिन परिस्थिति के प्रति अपना व्यवहार बदल सकते हो। तुम किसी के क्रोध को नहीं रोक सकते,
लेकिन अपने भीतर क्रोध पैदा होने के बाद उसे कैसे संभालना है, यह सीख सकते हो। तुम किसी के जाने को नहीं रोक सकते, लेकिन उसके जाने के बाद खुद को संभालना सीख सकते हो। तुम असफलता को हमेशा रोक नहीं सकते, लेकिन असफलता से सीखना सीख सकते हो। तुम दुख को पूरी तरह रोक नहीं सकते, लेकिन दुख को अपनी पूरी पहचान बनने से रोक सकते हो। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। और जब इंसान बाहरी नियंत्रण की जगह आंतरिक नियंत्रण पर ध्यान देना शुरू करता है, तब उसके भीतर की रोशनी बढ़ने लगती है। सोचो, एक दीपक हवा को नियंत्रित नहीं करता। हवा आती है, कभी तेज आती है, कभी धीमी, लेकिन दीपक अपनी लौ को संभालता है। उसे अपने भीतर तेल चाहिए, बाती चाहिए और आग चाहिए। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। परिस्थितियां हवा की तरह आती रहेंगी। लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, सफलता और असफलता आएगी। कभी प्रशंसा मिलेगी, कभी आलोचना, कभी साथ मिलेगा, कभी अकेलापन। लेकिन तुम्हारे भीतर का दीपक जलता रहे, यही साधना है। और दीपक को सबसे ज्यादा खतरा बाहर के अंधेरे से नहीं होता। उसे खतरा तब होता है जब उसका तेल खत्म हो जाता है। तुम्हारा तेल क्या है? तुम्हारी सजगता, तुम्हारी करुणा, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा अनुशासन, तुम्हारा सत्य, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा सही संग, तुम्हारा शांत समय, तुम्हारी अच्छी आदतें और तुम्हारी वह क्षमता जिससे तुम हर दिन अपने मन को थोड़ा साफ कर सकते हो। अगर तुम रोज अपने भीतर नकारात्मकता भरते रहोगे, हर समय शिकायत सुनोगे, हर बात पर क्रोध करोगे, दूसरों की जिंदगी में झांकते रहोगे, हर समय तुलना करोगे और खुद को लगातार तनाव देते रहोगे, तो भीतर की लौ कमजोर होगी। लेकिन अगर तुम अपने मन को अच्छा विचार दोगे, मौन दोगे, प्रकृति के साथ समय दोगे, ध्यान दोगे, कृतज्ञता दोगे, सही लोगों का साथ दोगे और अपने कर्मों में ईमानदारी रखोगे, तो भीतर का प्रकाश धीरे धीरे बढ़ेगा। तुम्हें एक दिन में संत बनना नहीं है, तुम्हें हर दिन थोड़ा अधिक जागरूक बनना है। कल से 1% बेहतर, कल से थोड़ा कम क्रोध, थोड़ा कम शिकायत, थोड़ा कम तुलना, थोड़ा ज्यादा धैर्य, थोड़ा ज्यादा करुणा, थोड़ा ज्यादा मौन, थोड़ा ज्यादा वर्तमान। यही छोटे बदलाव मिलकर बड़े परिवर्तन बनाते हैं। कभी अपने जीवन में सुबह के सूरज को ध्यान से देखना। सूर्य किसी से यह नहीं पूछता कि तुम अच्छे हो या बुरे, वह सबको प्रकाश देता है। वृक्ष अपनी छाया के बदले किसी से प्रमाण पत्र नहीं मांगता। नदी रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति से पहचान नहीं पूछती। प्रकृति अपना काम करती रहती है। शायद हमें भी जीवन में यही सीखना है। अपना अच्छा कर्म करते रहो, हर बार बदले की उम्मीद मत रखो। किसी के लिए अच्छा किया और उसने धन्यवाद नहीं दिया, फिर भी अच्छा रहो। किसी ने तुम्हारी मदद की और बाद में बदल गया, फिर भी अपनी अच्छाई मत बदलो। किसी ने तुम्हारी ईमानदारी का फायदा उठाया, सीखो, सीमाएं बनाओ, लेकिन अपने भीतर की मानवता मत मारो। क्योंकि किसी दूसरे की गलती के कारण अपने स्वभाव की रोशनी बुझा देना सबसे बड़ा नुकसान है। तुम्हें कठोर नहीं, समझदार बनना है। करुणा का अर्थ यह नहीं कि हर कोई तुम्हारे जीवन में रहने योग्य है। करुणा का अर्थ है कि तुम किसी के लिए विष लेकर अपने भीतर नहीं घूमोगे। सीमा बनाना भी जरूरी है, दूरी बनाना भी जरूरी है, कभी कभी नहीं कहना भी जरूरी है। लेकिन यह सब क्रोध और बदले की आग से नहीं, स्पष्टता से करो। जब मन शांत होता है, निर्णय साफ होते हैं। जब मन अशांत होता है, निर्णय अक्सर प्रतिक्रिया बन जाते हैं। इसीलिए बड़े निर्णय क्रोध में मत लेना, बड़े फैसले डर में मत लेना। रिश्ते खत्म करने का निर्णय सिर्फ एक पल के गुस्से में मत लेना। अपना जीवन बदलने का निर्णय किसी की एक बात सुनकर मत लेना। पहले शांत हो जाओ, फिर देखो, फिर समझो, फिर निर्णय लो। यही सजगता तुम्हें उन बहुत सारी गलतियों से बचा सकती है जिन्हें लोग बाद में काश कहकर याद करते हैं। और अब उस अंधेरे की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा छिपा हुआ होता है, अहंकार। अहंकार हमेशा यह नहीं कहता कि मैं सबसे बड़ा हूं। कभी कभी अहंकार यह भी कहता है, मेरे साथ ही हमेशा गलत क्यों होता है, मुझे कोई समझता क्यों नहीं, मैंने इतना किया, उसने मेरे लिए क्या किया, मैं इतना अच्छा हूं, फिर लोग मुझे महत्व क्यों नहीं देते। अहंकार खुद को महान मानने के साथ साथ खुद को सबसे पीड़ित मानने में भी छिप सकता है।
जब तुम हर घटना को अपने आसपास घुमाने लगते हो, तब मन भारी होने लगता है। किसी ने कुछ कहा, मेरे खिलाफ कहा। किसी ने कुछ नहीं कहा, मुझे नजरअंदाज किया। किसी ने सफलता पाई, मेरी कीमत कम हो गई। किसी ने तुम्हारी प्रशंसा नहीं की, लोग मुझे समझते नहीं। हर चीज को अपने बारे में समझना मन को थका देता है। कभी कभी किसी का व्यवहार तुम्हारे बारे में होता ही नहीं। लोग अपने दुख के कारण बदलते हैं, अपनी परिस्थितियों के कारण बदलते हैं, अपने डर के कारण प्रतिक्रिया करते हैं। उनकी अपनी कहानी होती है। इसलिए हर व्यवहार को अपने ऊपर लेना बंद करो। हर बात तुम्हारे बारे में नहीं है। यह समझ तुम्हें बहुत हल्का कर सकती है। और जब मन हल्का होता है, तब भीतर की रोशनी और स्पष्ट दिखाई देती है। अब अपने जीवन में मौन को जगह दो। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है। मौन का अर्थ है कुछ समय के लिए दुनिया की आवाजों से पीछे हटकर अपने भीतर की आवाज सुनना। दिन भर हर तरफ जानकारी, विचार, संदेश, वीडियो, समाचार, लोगों की बातें और हजारों तरह की आवाजें हमारे मन में प्रवेश करती रहती हैं। फिर हम कहते हैं कि मन शांत क्यों नहीं है। मन को भी भोजन मिलता है। जो कुछ तुम देखते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, सोचते हो, सब मन पर प्रभाव डालता है। इसीलिए अपने मन की खिड़कियों पर पहरा दो। हर बात सुनना जरूरी नहीं, हर विवाद में जाना जरूरी नहीं, हर खबर पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को जवाब देना जरूरी नहीं, हर टिप्पणी का उत्तर देना जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है मौन। लेकिन वह मौन कमजोरी का नहीं, जागरूकता का होना चाहिए। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम किस बात पर बोल रहे हो और किस बात पर चुप रह रहे हो। क्योंकि शब्द बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उनका प्रभाव लंबे समय तक रह सकता है। एक कठोर शब्द किसी के मन में वर्षों तक रह सकता है। एक दयालु शब्द किसी की जिंदगी बदल सकता है। इसलिए बोलने से पहले खुद से पूछो, क्या यह सत्य है? क्या यह जरूरी है? क्या यह सही समय है? क्या यह किसी को अनावश्यक रूप से चोट पहुंचाएगा? हर सच बोलना जरूरी नहीं होता अगर उसका उद्देश्य केवल चोट पहुंचाना हो। और हर चुप रहना भी सही नहीं होता अगर किसी अन्याय के सामने आवाज उठाना जरूरी हो। जागरूकता का अर्थ परिस्थिति के अनुसार सही कर्म चुनना है। यही प्रकाश है। जब तुम्हारे भीतर रोशनी बढ़ती है, तब तुम चीजों को केवल काले और सफेद में देखना बंद कर देते हो। तुम समझने लगते हो कि इंसान जटिल है। हर गलती करने वाला इंसान पूरी तरह बुरा नहीं होता। हर अच्छा दिखने वाला इंसान भीतर से अच्छा हो, यह भी जरूरी नहीं। हर रिश्ता हमेशा नहीं चलता। हर व्यक्ति हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और तुम स्वयं भी हर दिन एक जैसे नहीं रहते। इसीलिए खुद को बदलने की अनुमति दो। अगर तुमने पहले गलतियां की हैं, तो यह मत कहो कि मैं ऐसा ही हूं। यह वाक्य भीतर का दरवाजा बंद कर देता है। कहो, मैं पहले ऐसा था, लेकिन मैं बदल सकता हूं। तुम्हारा अतीत तुम्हारी कहानी का हिस्सा है, तुम्हारी पूरी पहचान नहीं। जिस तरह रात हमेशा नहीं रहती, उसी तरह कोई कठिन अवस्था हमेशा नहीं रहती। आज का दुख कल की समझ बन सकता है। आज की असफलता कल की दिशा बन सकती है। आज का अकेलापन कल की आत्मनिर्भरता बन सकता है। आज का प्रश्न कल की जागृति बन सकता है। बस शर्त यह है कि तुम अपने अनुभवों से सीखो। दर्द से भागोगे तो दर्द पीछा करेगा। दर्द को समझोगे तो वह शिक्षक बन सकता है। अकेलेपन से भागोगे तो हर गलत व्यक्ति से जुड़ सकते हो। अकेलेपन को समझोगे तो अपने साथ रहना सीख सकते हो। असफलता से भागोगे तो प्रयास बंद कर सकते हो। असफलता को समझोगे तो तरीका बदल सकते हो। आलोचना से भागोगे तो सीखने का अवसर खो सकते हो। आलोचना। अब इस यात्रा के उस पड़ाव पर आओ जहां बाहर की दुनिया से ज्यादा जरूरी तुम्हारे भीतर की दुनिया हो जाती है। क्योंकि जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब इंसान समझने लगता है कि हर समस्या का समाधान परिस्थितियों को बदल देना नहीं है। हर दुख का समाधान किसी व्यक्ति को वापस पा लेना नहीं है। हर असफलता का समाधान तुरंत सफलता हासिल कर लेना नहीं है। और हर खालीपन का समाधान किसी दूसरे इंसान से भर देना नहीं है। कई बार समाधान केवल इतना होता है कि इंसान अपने भीतर इतना प्रकाश पैदा कर ले कि परिस्थितियां जैसी भी हों, उसका मन अंधेरे में खोना बंद कर दे। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं की सबसे गहरी प्रेरणाओं में से
एक यही है कि मनुष्य को अपने भीतर जागना होगा, क्योंकि जो मन अपने ही विचारों, इच्छाओं, भय, मोह और क्रोध को समझना शुरू कर देता है, उसके लिए जीवन धीरे धीरे एक बोझ नहीं बल्कि एक सीख बन जाता है। इसलिए आज अपने भीतर एक ऐसा संकल्प पैदा करो कि चाहे जीवन तुम्हें कितनी भी बार गिराए, तुम हर बार अपने भीतर से उठने की शक्ति खोजोगे। चाहे लोग तुम्हें कितनी भी बार गलत समझें, तुम अपनी सच्चाई को पहचानना नहीं छोड़ोगे। चाहे रास्ते कितने भी कठिन हों, तुम अपने मन का दीपक बुझने नहीं दोगे, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यह नहीं होगी कि तुम्हारी जिंदगी में कभी अंधेरा ना आए, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यह होगी कि अंधेरा आने के बाद भी तुम्हारे भीतर प्रकाश जीवित रहे। बहुत बार इंसान सोचता है कि शांति तब मिलेगी जब उसकी जिंदगी में सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन अगर तुम जीवन को गहराई से देखोगे तो समझोगे कि समस्याएं पूरी तरह खत्म होने की प्रतीक्षा करते करते इंसान अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकता है। एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी सामने आ जाती है, एक चिंता जाती है तो दूसरी पैदा हो जाती है, एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है और मन फिर उसी दौड़ में लग जाता है। इसीलिए शांति को परिस्थितियों का पुरस्कार मत समझो, शांति को अपनी साधना बनाओ। अगर तुमने यह तय कर लिया कि मैं तभी शांत रहूंगा जब सब कुछ मेरे अनुसार होगा, तो तुमने अपनी शांति की चाबी दूसरों और परिस्थितियों के हाथ में दे दी। लेकिन अगर तुमने यह तय कर लिया कि परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, लेकिन मैं अपने भीतर सजग रहने का अभ्यास करूंगा, तो धीरे धीरे तुम्हारी शांति किसी बाहरी घटना पर निर्भर नहीं रहेगी। यही भीतर की रोशनी है। यह रोशनी तुम्हें जीवन से भागना नहीं सिखाती, बल्कि जीवन के बीच स्थिर रहना सिखाती है। यह रोशनी तुम्हें दुख से नफरत करना नहीं सिखाती, बल्कि दुख को समझना सिखाती है। यह रोशनी तुम्हें लोगों से दूरी बनाकर अकेला होना नहीं सिखाती, बल्कि लोगों के बीच रहते हुए भी अपने मन को स्वतंत्र रखना सिखाती है। अब अपने भीतर के उस हिस्से को देखो जो हमेशा कुछ पाने के लिए भागता रहता है। मन कहता है कि जब पैसा ज्यादा होगा तब खुशी मिलेगी, जब सम्मान मिलेगा तब खुशी मिलेगी, जब मेरा अपना घर होगा तब खुशी मिलेगी, जब वह व्यक्ति मेरे साथ होगा तब खुशी मिलेगी, जब मेरी मेहनत का परिणाम मिलेगा तब खुशी मिलेगी, जब लोग मेरी तारीफ करेंगे तब खुशी मिलेगी, जब मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी तब मैं चैन से बैठूंगा। लेकिन एक इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी इच्छा सामने आ जाती है और इंसान फिर कहता है कि अब यह मिल जाए तो सब ठीक होगा। यही अंतहीन दौड़ मन को थका देती है। इच्छाएं बुरी नहीं हैं, लक्ष्य रखना गलत नहीं है, सफलता की चाह गलत नहीं है, लेकिन अपनी पूरी शांति को किसी भविष्य की घटना से बांध देना मन के लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। इसलिए अपने लक्ष्य की ओर पूरी ईमानदारी से चलो, मेहनत करो, अपनी क्षमता का उपयोग करो, लेकिन रास्ते में मिलने वाले वर्तमान जीवन को मत खो दो। अगर आज तुम केवल कल की खुशी के लिए जीते रहे, तो एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिस जीवन को जीना था वह लगातार कल के इंतजार में निकल गया। अपने भीतर रोशनी भरने का अर्थ वर्तमान को देखना सीखना है। अभी तुम जहां बैठे हो उस क्षण को महसूस करो, अपने शरीर की सांस को महसूस करो, आसपास की आवाजों को सुनो, अपने मन में चल रहे विचारों को देखो। यह क्षण छोटा लग सकता है, लेकिन यही वास्तविक जीवन है। अतीत अब केवल स्मृति है और भविष्य अभी केवल संभावना है। तुम्हारे पास वास्तव में जो है वह वर्तमान का यह क्षण है। इसका अर्थ यह नहीं कि अतीत से सीखना बंद कर दो या भविष्य की तैयारी मत करो। अतीत से सीखो, भविष्य की योजना बनाओ, लेकिन अपना पूरा जीवन अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता में मत जला दो। अगर अतीत तुम्हें सीख दे रहा है तो उसे स्वीकार करो, अगर भविष्य तुम्हें दिशा दे रहा है तो उसकी तैयारी करो, लेकिन अपना मन आज के जीवन से मत हटाओ, क्योंकि मन जब लगातार पीछे या आगे भागता रहता है तब वर्तमान की सुंदरता दिखाई देना बंद हो जाती है। कभी किसी शांत जगह पर बैठकर अपने जीवन को बाहर से देखने की कोशिश करना, जैसे तुम अपनी कहानी के पात्र नहीं बल्कि उसके साक्षी हो। देखना कि कितनी बातें जिनके लिए तुम कभी रोए थे आज उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं।
कितने लोग जिनके बिना तुम्हें लगा था कि तुम जी नहीं पाओगे, आज तुम्हारी जिंदगी में नहीं है और फिर भी तुम यहां हो। कितनी समस्याएं जिनके कारण तुम्हें लगा था कि सब खत्म हो गया, समय के साथ पीछे छूट गईं। कितने डर जिनके कारण तुम्हारी रातें खराब हुई, उनमें से बहुत सारे कभी सच ही नहीं हुए। यह समझ तुम्हें बताएगी कि मन अक्सर वास्तविक समस्या से ज्यादा अपनी कल्पनाओं से परेशान होता है। इसीलिए हर डर को सत्य मत मानो, हर विचार को आदेश मत समझो, हर भावना को अंतिम निर्णय मत बनाओ। भावनाएं आती हैं और जाती हैं, विचार आते हैं और जाते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर देखने और समझने की क्षमता बनी रह सकती है। उसी क्षमता को मजबूत करना है। जब तुम किसी दुख से गुजर रहे हो तो खुद को यह मत कहो कि मुझे मजबूत बनना है, इसलिए मुझे रोना नहीं चाहिए। रोना कमजोरी नहीं है, दुख महसूस करना कमजोरी नहीं है, थक जाना कमजोरी नहीं है, मदद मांगना कमजोरी नहीं है। असली कमजोरी तब शुरू होती है जब इंसान अपने भीतर की सच्चाई को देखने से डरता है। अगर आंखों में आंसू हैं तो उन्हें महसूस करो, अगर मन दुखी है तो उसे स्वीकार करो, लेकिन दुख को अपनी पूरी पहचान मत बनने दो। कहो कि मेरे भीतर दुख है, लेकिन मैं केवल दुख नहीं हूं। मेरे भीतर डर है, लेकिन मैं केवल डर नहीं हूं। मेरे भीतर क्रोध है, लेकिन मैं केवल क्रोध नहीं हूं। मेरे भीतर असफलता का अनुभव है, लेकिन मैं असफलता नहीं हूं। यह छोटी सी दूरी तुम्हें अपने अनुभवों से अलग करके उन्हें देखने की क्षमता देती है और यहीं से परिवर्तन शुरू होता है। कई बार जीवन में सबसे कठिन काम दूसरों को माफ करना नहीं, बल्कि स्वयं को माफ करना होता है। इंसान वर्षों तक अपनी पुरानी गलतियों को अपने सिर पर रखकर चलता रहता है। वह सोचता है कि मैंने वह फैसला क्यों लिया, मैंने उस व्यक्ति पर भरोसा क्यों किया, मैंने वह मौका क्यों गंवाया, मैंने उस समय आवाज क्यों नहीं उठाई, मैंने अपने लिए सही निर्णय क्यों नहीं लिया। लेकिन याद रखो, उस समय तुम वही जानते थे जो उस समय तुम्हें पता था। आज की समझ लेकर कल के निर्णयों को देखना आसान है, लेकिन उस समय की परिस्थिति में वही निर्णय तुम्हें सही लगा होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि गलतियों को सही ठहराओ, इसका अर्थ है कि गलती से सीखो और स्वयं को जीवन भर दंडित मत करते रहो। अगर तुमने गलती की है तो उसे स्वीकार करो, उससे सीखो, जहां संभव हो सुधार करो और फिर आगे बढ़ो। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपनी गलती से सीख लिया, उसने अपनी गलती को ज्ञान में बदल दिया। अपने भीतर इतनी रोशनी भरो कि तुम्हें अपनी पुरानी गलतियों से शर्म नहीं, बल्कि समझ मिले। तुम कह सको कि हाँ, मुझसे गलती हुई थी, लेकिन अब मैं वही गलती दोहराऊंगा नहीं। हाँ, मैंने गलत व्यक्ति पर भरोसा किया था, लेकिन अब मैं अपनी सीमाओं को समझूंगा। हाँ, मैंने अपने समय को व्यर्थ किया था, लेकिन अब मैं अपने समय का सम्मान करूंगा। हाँ, मैंने अपने मन को बहुत लोगों की राय के हवाले कर दिया था, लेकिन अब मैं अपनी अंतरात्मा को भी सुनूंगा। यही आत्म क्षमा है। इसका मतलब अपनी गलतियों से भागना नहीं है, बल्कि उनके बोझ के नीचे दबे रहने से इनकार करना है। तुम्हारे भीतर एक और बड़ी शक्ति तब पैदा होती है जब तुम यह समझ लेते हो कि हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं है। जीवन में कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे और तुम्हें सफाई देने का अवसर भी नहीं मिलेगा। कुछ लोग तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कहेंगे जिनका तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई पर सवाल उठाएंगे और कुछ लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझेंगे। लेकिन हर व्यक्ति को समझाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर तुमने अपनी नीयत साफ रखी है, अपने कर्मों में ईमानदारी रखी है और तुम्हारा विवेक तुम्हारे साथ है, तो हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी तुम्हारा शांत रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होता है। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, वह अपनी ऊर्जा दूसरों को दे देता है। जो व्यक्ति सोच समझकर प्रतिक्रिया चुनता है, वह अपनी ऊर्जा अपने जीवन के निर्माण में लगाता है। इसलिए अपनी ऊर्जा को बचाना सीखो। तुम्हारा समय सीमित है, तुम्हारी मानसिक शक्ति सीमित है और तुम्हारा जीवन भी सीमित है। इसे हर छोटे विवाद में खर्च मत करो, हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश में खर्च मत करो, हर आलोचना का जवाब देने में खर्च मत करो, हर तुलना में खर्च मत करो, हर पुरानी याद को कुरेदने में खर्च मत करो।
अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें भीतर से मजबूत करती हैं। अपने काम में लगाओ, अपने परिवार के अच्छे संबंधों में लगाओ, अपने शरीर की देखभाल में लगाओ, सीखने में लगाओ, ध्यान में लगाओ, रचनात्मकता में लगाओ, सेवा में लगाओ और अपने चरित्र को बेहतर बनाने में लगाओ। जिस दिशा में तुम्हारी ऊर्जा जाती है, धीरे धीरे तुम्हारा जीवन भी उसी दिशा में बढ़ने लगता है। अपने भीतर की रोशनी को मजबूत करने के लिए संगति का भी ध्यान रखो। जिन लोगों के साथ तुम लगातार रहते हो, उनकी बातें तुम्हारे विचारों पर असर डालती हैं। अगर तुम्हारे आसपास हर समय शिकायत, नफरत, ईर्ष्या, डर और निराशा की बातें होंगी, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन भी उसी दिशा में जाने लगेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि दुखी व्यक्ति से दूरी बना लो या संघर्ष कर रहे लोगों से संबंध तोड़ दो। करुणा रखो, मदद करो, लेकिन अपनी मानसिक सीमाओं को समझो। हर किसी की समस्या को अपने सिर पर लेकर मत चलो। किसी के दुख को समझना और उसके दुख में डूब जाना दो अलग बातें ही। तुम किसी के लिए दीपक बन सकते हो, लेकिन उसके अंधेरे में स्वयं जलकर समाप्त मत हो जाओ। और यह बात रिश्तों में बहुत जरूरी है। प्रेम का अर्थ यह नहीं कि तुम अपनी पहचान खो दो। किसी से प्रेम करो, लेकिन अपनी आत्मा को उसके हाथों में मत सौंपो। किसी का साथ सुंदर है, लेकिन अपने अस्तित्व का आधार केवल किसी दूसरे व्यक्ति को मत बनाओ। क्योंकि जब तुम्हारा पूरा जीवन किसी एक व्यक्ति की उपस्थिति पर निर्भर हो जाता है, तब उसके बदलते ही तुम्हारी पूरी दुनिया हिलने लगती है। स्वस्थ प्रेम में दो लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, लेकिन एक दूसरे के अस्तित्व को निगलते नहीं। इसलिए प्रेम करो, लेकिन जागरूक रहो। संबंध निभाओ, लेकिन अपनी सीमाएं पहचानो। साथ दो, लेकिन स्वयं को मत खो। और अगर कोई रिश्ता तुम्हें लगातार भीतर से तोड़ रहा है, तो यह भी समझो कि दूरी कभी कभी नफरत नहीं, आत्मसम्मान होती है। तुम्हें जीवन में हर किसी को साथ लेकर आगे नहीं जाना है। कुछ लोग कुछ दूर तक चलेंगे, कुछ लोग लंबी यात्रा करेंगे और कुछ लोग रास्ते में ही अलग हो जाएंगे। हर विदाई को अपने खिलाफ मत समझो। नदी जब आगे बढ़ती है तो हर किनारे को अपने साथ नहीं ले जाती।